हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। ये ना लास्ट ईयर का मिड टर्म का क्लास 8 का एसएसटी का क्वेश्चन पेपर है। आप इसे देखकर आइडिया ले सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको अच्छा स्कोर करना ना तो अगर आपने बुक की एक लाइन पढ़ी तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, बाकी आप प्रैक्टिस के लिए इस पेपर का यूज़ कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी एसएसटी की वीडियोस बना रखी है, प्लेलिस्ट तैयार की हुई है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं इसके एमसीक्यू पढ़ देता हूँ और इसके आंसर की दिखा देता हूँ। ये कह रहा भारत में पहली इंग्लिश फैक्ट्री हुगली नदी के किनारे किस वर्ष लगी थी? तो वो लगी थी 1651 में। फिर नेक्स्ट ये कह रहा है चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला इनमें से कौन सा देश है? तो नंबर 1 पे चीन है, नंबर 2 पे भारत है। फिर ये कह रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? तो इंग्लिश में भी है, इसमें हिंदी में भी देख लो। हमारे देश में ना तानाशाही नहीं होती। ठीक है, तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, अगर आप इसको केवल एमसीक्यू में पढ़ोगे तब आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन आया है इसको लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में भी याद करो। जैसे संविधान की क्या विशेषता है, संघवाद है, शक्तियों का बंटवारा, निरपेक्षता, इस तरीके से। ये कह रहा है साझा संपत्ति का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो जो किसी का प्राइवेट घर होगा वो किसी का साझा थोड़ी होगा। साझा मतलब इस पर सभी का अधिकार होता है। जैसे समुद्र हो गया, अंतरिक्ष हो गया, इस तरीके से। समुद्र भी अगर किसी देश के 200 किलोमीटर से पार है, या कोई पब्लिक पार्क हो गया या पब्लिक हॉस्पिटल हो गया, वो। ये कह रहे दिल्ली से मुंबई तक एक नई रेलगाड़ी की आवश्यकता है। तो ये किसके अंदर, मतलब जो है ना, इस विषय को कौन लेगा? देखो 3 प्रकार के विषय होते हैं। ठीक है, एक केंद्र सरकार के पास, एक राज्य सरकार के पास और एक दोनों के पास। तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची होती है। तो रेलवे का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, व्यापार का काम राज्य सरकार का होता है। शिक्षा जो होती है ना, वो दोनों फैसले ले सकते हैं। शिक्षा केंद्र भी ले सकती है, राज्य भी। इसलिए देखो एनवीएस स्कूल भी खुले हुए हैं, केंद्रीय विद्यालय भी खुले हुए हैं जो सेंट्रल के उसमें, और सर्वोदय विद्यालय जो राज्य के पास होते हैं। तो इस तरीके से एजुकेशन दोनों में आएगी, हाल दोनों में आएगी। टीपू सुल्तान को हम क्या बोलते थे? शेर मैसूर बोलते थे। ये कह रहा है नवाब सिराजुद्दौला को हराने के बाद अंग्रेज ने निम्नलिखित में से किस बंगाल, मतलब किसको बंगाल का नवाब बनाया? देखो अंग्रेज उसको बनाना चाहते थे जो उनकी तरह कठपुतली की तरह काम करे, तो इसमें मीर जाफर को बनाया था। ठीक है ना। फिर ये इंग्लिश में देखो, ये कह रहा है कि फर्स्ट जो इंग्लिश फैक्ट्री थी ना बंगाल में, कौन से सन में लगी थी? 1651 में लगी थी। सबसे ज़्यादा चावल प्रोड्यूस करने वाला कौन सा देश है? चाइना। अगर वीट बोलेगा तो भी चाइना। इंडिया सेकंड नंबर पे आता है। फिर ये कह रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी फीचर नहीं है? तो डिक्टेटरशिप नहीं है, मतलब एक व्यक्ति अपनी मनमर्जी करे, ऐसा हमारे देश में नहीं होता। फिर ये कह रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो शेयर नहीं की जा सकती? प्राइवेट बिल्डिंग। अगर आपकी खुद की बिल्डिंग अपने पैसे से खरीदी है, आप किसी को फ्री में थोड़ी दे दोगे या यूज थोड़ी करने दोगे फ्री में ही। तो दिल्ली से मुंबई तक अगर ट्रेन बनाई जा रही है तो किसके पास पावर आएगी? वो आएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट के पास जैसे ट्रेड आ जाता है, इस तरीके से। और तीसरा होता है कनकरेंट, जिसमें दोनों फैसले ले सकते हैं। ये कह रहा है टीपू सुल्तान जो किसके लिए फेमस है? उसे शेर मैसूर कहते हैं। फिर ब्रिटिश सरकार किसको बनाना चाहती थी? नवाब सिराजुद्दौला जाने के बाद, सिराजुद्दौला के जाने के बाद, मतलब से जब हरा दिया था तो बनाया था ऐसे को जो एक पपेट की तरह काम कर सके, उसका नाम था मीर जाफर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि यहाँ पर सारिका को महिला होने के कारण चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्त होने से रोक दिया गया। अब आपको बताना है कि उसका कौन सा अधिकार छीना जा रहा है। देखो वो महिला है इसलिए उसको अधिकार नहीं दे रहा, तो समानता उसकी नहीं है। तो यहाँ पर इक्वलिटी का राइट जो इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या समानता? देखो ऐसा क्वेश्चन इस बार भी 100% आएगा। ठीक है, जिसमें पूछेगा कि कौन सा अधिकार छिन रहा है, कौन सा अधिकार है, मतलब अधिकार वाला क्वेश्चन आने आना है। फिर ये कह रहा है फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। ये कह रहा है ये पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखने वाले व्यक्ति का नाम है सीताराम पांडे। फिर नेक्स्ट है मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की डैश भी कहा जाता है, अंतरात्मा कहते हैं उसे। ठीक है, फिर ये कह रहा है बैरकपुर में किस भारतीय सैनिक ने अंग्रेज अफसर पर हमला किया? तो मंगल पांडे ने किया था सबसे पहले, और फिर उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। फिर ये कह रहा है भारतीय संसद का कौन कौन सा अंग होता है? देखो संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति लिखा है तो हम इस पर टिक कर देंगे। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है किसने विलय की नीति बनाई? तो विलय की नीति बनाई थी लॉर्ड डलहौजी ने। इसमें यह था कि अगर किसी की संतान लड़का नहीं है तो उसका राज्य ब्रिटिश सरकार अपने कब्जे में कर लेगी। ठीक है, और ये कह रहा है कि 543 सीटें हैं, तो बहुमत के लिए भारत में कितनी सीटें चाहिए?
तो 543 का आधा करके एक जोड़ दो, या पॉइंट में कुछ भी वो जोड़ दो, एक पूरा का पूरा नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो 272 आएगा। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि जो सलीका है वो मेडिकल ऑफिसर अपॉइंट हुई, बाद में वो वुमन थी तो उसको जो है ना भेदभाव करके हटा दिया गया मेडिकल ऑफिसर के रूप में, तो उसकी इक्वलिटी जो है ना यहाँ पर खराब हो रही है, तो उसका अधिकार कौन सा छीन रहा है, राइट टू इक्वलिटी। फिर ये कह रहा है कि ये किताब किसने लिखी है, फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, तो ये लिखी है किताब, आपको मैं बता दूं कि ये किताब जो लिखने वाले व्यक्ति है ना, इनका नाम है सीताराम पांडे। क्या नाम है, सीताराम पांडे। फिर ये कह रहे हैं फंडामेंटल राइट जो है उसको क्या बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो कॉन्स्टिट्यूंस बोलते हैं। फिर ये कह रहा है कि कौन से इंडियन सोल्जर हैं, ठीक है, जिन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर पर बैरकपुर में अटैक किया था, तो मंगल पांडे ने किया था। फिर ये कह रहा है कि इनमें से इंडियन पार्लियामेंट का ऑर्गन कौन है, तो प्रेसिडेंट होता है, लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है, तो आपको तीनों पता होना चाहिए, लोअर हाउस, अपर हाउस और प्रेसिडेंट। ठीक है, डॉक्टरल लैब्स किसने स्टार्ट कर दी, लॉर्ड डलहौजी ने। और इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी का कि मेल बच्चा नहीं है, लड़का नहीं पैदा हो रहा, तो फिर ब्रिटिश सरकार उस राज्य को अपने राज्य में मिला लेगी। फिर कह रहे मेजोरिटी के लिए कितनी सीट चाहिए, अगर टोटल 543 है तो आधा करके एक जोड़ देते हैं, तो 272 आएगा। अगर पॉइंट में आ रहा तो हम पॉइंट जोड़ेंगे, एक पूरा नेचुरल नंबर बनाते हैं। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि आपको एसेशन रीजन बताने कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत में संघवाद है। देखो दोनों सही है, लेकिन संघवाद होने की वजह से लोकतंत्र होता है, ये रीजन गलत है, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, बी। ठीक है, फिर उसके बाद ये अब ना बुक के सारे क्वेश्चन आंसर हैं, ये मैं दिखा देता हूँ, अब मैं इसको समझा नहीं पाऊंगा, बाकी मैं कोशिश करूंगा आपके लिए और वीडियोस लाने की। थोड़ा अभी टाइम कम था, इससे थोड़ा स्पीड से भी मैंने बताया। ठीक है, अब ये पूरा पेपर देख लो, प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर कल पेपर थोड़ा सा प्रोवाइड कर दो, पुराना पेपर जो है। ठीक है, तो इसलिए मैंने फटाफट ये जल्दी जल्दी वीडियो बना दिया। अगर स्पीड तेज लग रही है ना, तो आप वीडियो स्पीड धीरे करके देख लेना। पैसेज है, फिर इसके आंसर पढ़ के आपको आंसर बताने हैं। ठीक है, आंसर की जो है ना, मैं अभी इस वीडियो में लास्ट में दिखा दूंगा एक बार में, पहले आप खुद ट्राई कर लेना। और मैप की वीडियो मैंने शॉर्ट डाल रखी है, वो भी देख लेना, और भी बहुत सारी वीडियो डाल रखी है, वो भी देख लेना। ठीक है, एक पेपर की वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, प्रैक्टिस पेपर की, तो वो भी देख लेना। और मैप ये वाला दोबारा भी रिपीट हो सकता है, इसमें तो कुछ चीज़ें रिपीट हो सकती है, तो आप ये वाला मैप अच्छे से करना। आप फटाफट आंसर देख लो, ये सारे आंसर हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने एमसीक्यू खुद करे थे ना, तो वो कमेंट करके बताने से बता सकते हैं कि उनके कितने एमसीक्यू जो हैं वो सही निकले हैं। अब इसमें ना एक ही लैंग्वेज में आंसर लिखे हुए, दो लैंग्वेज में आंसर नहीं है। ठीक है, आप इसे पढ़ के इंग्लिश में अपना ट्रांसलेट कर लीजिएगा। और गठबंधन की सरकार का मतलब होता है जब किसी एक को ना मेजोरिटी नहीं मिलती, तो दो या दो से अधिक मिलकर पार्टी सरकार बनाते हैं, उसे हम गठबंधन कहते हैं। ठीक है, कोalition गवर्नमेंट कहते हैं इंग्लिश में। ये आपको खुद अपने आप आंसर लिखने हैं। आप पेपर में ये मत लिख के आ जाना कि विद्यार्थी स्वयं करें। ठीक है, जिनके आंसर मेंशन नहीं है वो आपको खुद अपने आप एनालाइज के बेस पर बताना है। ठीक है, अब मानचित्र जो है, जैसे जो है ना मानचित्र का, इसमें जब आपको भरने के लिए कहा गया तो आप ये भरेंगे आराम से। ठीक है, देख लो कौन सी चीज कहाँ कहाँ पर है, आपकी बुक में दे रखा है हिस्ट्री में, उसमें से करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुल, टेक योर डियर स्टूडेंट्स।